ओम शांति। ये बाबा की 8 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी है। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। प्रश्न: किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी बढ़ती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है। मांगने से मरना वाला। आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखाते हैं वह सब रोंग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असूल में कहाँ के रहने वाले, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं। अभी फिर बाबा पवित्र बनाते। यहाँ तो जरूर तुम स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं यह स्मृति में रहना चाहिए। बाबा ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं। अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था यह नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि हम अपने धर्म स्थापन को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यह तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तब ही अंदर में वह खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफ़र हुए। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते, यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते। यह नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले,
कितने ख्यालात चलते रहते, कैसे सबको बाबा का परिचय दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो। बाबा भी उपकार करते हैं ना, जो बिल्कुल ही अनजान है उनको सदा खुशी बनाए, आंखें खोले, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक़ रहता है उनको अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली, फिर कैसे आती हैं पाठ बजाने। कितने ऊंच बनते, फिर कैसे नीचे आते हैं। फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, यह अभी बुद्धि में आया। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है, तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया, कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती। लाखों वर्ष की भेंट में तो यह 1-2 रोज के बराबर हो जाता। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहाँ सिर्फ भारत ही था, जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पाठ बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आँखों से कोई देख भी न सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है यह। पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल दिखाते थे। बाबा को भी जादूगर सौदागर रत्नाकर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है, आत्मा ही ज्ञान सागर है। बल कहते परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, यह किसको भी पता नहीं। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाबा आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितना खुशी होनी चाहिए। एक बाबा ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाबा ही सुना सकते हैं, और कोई सुना न सके। बाबा ने देखा थोड़ा ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाबा कहते, मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना, जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं। बाबा कहते, मैं कुछ भी नहीं देखता नहीं हूँ, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है, जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया है वह सब सुनाते हैं। वंडर है ना, हम जो पार्टधारी, हम कुछ नहीं जानते, और बाबा में कितनी सारी नॉलेज है। बाबा कहते, मैं थोड़े ही सतयुग त्रेता में आता हूँ, जो तुमको अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बेकर देखे, अनुभव किए, सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं, और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाबा कहते, अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है
तो अपने को आत्मा समझो। यह है खेल। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नोंद है। किसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है तो बाबा बैठ नई नई बातें सुनाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है। यह राज भी बाबा ने ही समझाया। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। यह सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? बाबा है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा थोड़े ही है ना। न शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए कितनी सारी नॉलेज बैठ सुनाते हैं। ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाबा कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप चीची बन जाती। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे। मेरी कितनी महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। यह सारा खेल बाबा ने समझाया। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं हैं। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं यह ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है यह भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को भी धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यह शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा यानी महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाबा कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में ये आना चाहिए, कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूँ। बाबा मतलब हुंडी माना भंडारा भरता हूँ। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाबा ने कह दिया सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आपे ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्यों को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है
बीज। बीज रूप बाबा बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना। वह जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा समझाते हैं, माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार है। अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट हो पड़ती। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने लिए देखते भी हैं। इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते। कितना सहज समझाते हैं, पार्टधारी को अपने पार्ट का ही सिमरण करना चाहिए। अपना पार्ट कोई भूल थोड़े ही सकता है। बाबा तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सन्मुख जाएं। बाबा का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं। वह है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे। वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा, बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे मिलें। इस पहचान से आकर मिले तो बाबा से ज्ञान रतन धारण कर सकें, श्रीमत को पालन कर सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। दूसरी पॉइंट, अपने पार्ट का ही सिमरण करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। विस्तार, अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन। कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाबा के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।